नमस्कार दोस्तों। आज मैं रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर आप सभी लोगों को बधाई देते हुए रक्षाबंधन के इस विशेष महत्व को उन दो बहनों से मिलाना चाहता हूं जो इस धरती की धरोहर हैं। दोस्तों, वे दो बहनें कौन कौन सी हैं, मैं अपने शीर्षक में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। उम्मीद है कि इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को उन दोनों बहनों के बारे में जानकारी होगा और वे दोनों बहनें इस धरती पर अपनी किस तरह की भूमिका निभाई हैं, कैसे कैसे वह हम सभी लोगों के बीच में रह करके हमें संस्कार, अनुशासन तथा अनेकों प्रकार की सभ्यताओं के साथ जीने का मार्गदर्शन दिया है। दोस्तों, मेरा शीर्षक है दो बहनों का उदय, सभ्यता और संस्कृति। ये दो बहनें सभ्यता और संस्कृति के रूप में मैं आपको एक अच्छा सा स्टोरी या कहानी बना करके आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। मित्रों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर यह मेरा शीर्षक दो बहनों का उदय, सभ्यता और संस्कृति बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आगे मैं इसे बताने का प्रयास करता हूं, आप इसे ध्यान से सुने। क्या हैं दो बहनें, सभ्यता और संस्कृति? वैसे तो आप लोग रक्षाबंधन का त्योहार सदियों से मनाते आ रहे हैं। प्रायः भाई के हाथों में बहनें राखी बांधती हैं और राखी बांधने के उपरांत भाई अपने बहनों को सहृदय प्रेम बस जो भी उसके पास खुशी में होता है वह उपहार अर्जित करता है। इस प्रकार दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन का पहले कुछ प्रमुख बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ से रक्षाबंधन की शुरुआत मानी जाती है। मित्रों, धर्म के लोक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग, द्वापर युग या कलयुग, तीनों में मुख्य रूप से रक्षाबंधन के बारे में कुछ न कुछ जरूर देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देकर के बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे त्रेता युग में भगवान विष्णु का अवतार वामन रूप में हुआ। उस समय राजा बलि का शासन था। राजा बलि बहुत बलशाली, बहुत प्रतापी और बहुत साहसी राजा था। राजा बलि का शासनकाल समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु जो वामन रूप में अवतार लिए थे, वो लक्ष्मी जी को आग्रह किया, लक्ष्मी जी से कहा कि आप राजा बलि को कुछ ऐसा करें जिससे मैं उसे आसानी से जीत सकूं। तो लक्ष्मी जी अपने क्रियाकलाप से प्रभावित करके राजा बलि के हाथ में राखी बांधती हैं और उपहार स्वरूप राजा बलि का मां लक्ष्मी ने उसका बल ही मांग लिया था। ठीक इसी प्रकार मित्रों, द्वापर युग में भी महाभारत के दौरान शिशुपाल के वध के समय जब कृष्ण बहुत नाराज होकर के शिशुपाल पर अपनी अंगुली को इस तरह से सुदर्शन चक्र चलाते हैं कि उनकी अंगुली ही कट जाती है। सभा में बैठी द्रौपदी उठती है, अपने साड़ी का किनारा फाड़ करके अंगुली को बांधती है। कृष्ण उस समय द्रौपदी को उसकी रक्षा करने का आश्वासन देते हैं और बोलते हैं कि मैं इस उपकार के लिए सदैव आपका ऋणी रहूंगा। इसी प्रकार कलयुग में भी जब कर्मावती पूरी तरह से दुश्मनों से घिर जाती है, तो उस समय बादशाह हुमायूं के पास वह राखी भेज करके संदेश भेजती है कि मेरी रक्षा करें। वो अपनी जान को बचाने की गुहार इस प्रकार लगाती है। तो दोस्तों, आप ये सब चीजें जानते हैं, बहुत सारे धारावाहिकों में बहुत सारे लोगों के द्वारा भी सुना होगा और उसको अच्छी तरह से कहानियों को पढ़ा भी होगा।
मैं आज आपको जो बताने का प्रयास करता हूँ वह कुछ अलग हट करके है, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति जो धरोहर है धरती की, उसके बारे में मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करता हूँ। दोस्तों, इन सभी लोक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन की शुरुआत मानी जाती है, जैसा धर्मशास्त्र पुराण आदि चीज बोलते हैं। उसी समय से ही आज भाई बहन के अटूट प्रेम का बंधन भी देखने को मिलता है। मैं तो इतिहास की भाषा जानता हूँ और इतिहास बोलता हूँ और ऐतिहासिक तथ्य को अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। दोस्तों, मेरे जितने भी वीडियो आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं, मिले हैं आपको, उसमें कहीं न कहीं इतिहास की झलक जरूर आपको दिखाई दी है। इसलिए मैं आज इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपको इतिहास के एक नए आयाम में पिरो करके बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, जो यथार्थ सत्य भी है, मैं बहन सभ्यता और बहन संस्कृति की बात करता हूँ। ये दोनों बहनें अपने भाई के हाथ में किस प्रकार राखी बांधती हैं और इन बहनों का भाई के नज़र में किस तरह का महत्व और महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसके बारे में मैं आपको अवगत कराता हूँ। तो दोस्तों, ये दोनों बहनें पृथ्वी पर तब से जन्मी हैं जब से पृथ्वी की उत्पत्ति माना जाता है। पृथ्वी पर स्थित समस्त देश इन दोनों बहनों का आज भी ऋणी है। मैं कुछ अपने भारत की वृत्तांत आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, बहन सभ्यता और बहन संस्कृति दोनों बहनों का सिर्फ एक भाई है, जिसका नाम भारत है। भारत की बड़ी बहन सभ्यता है और दूसरी एवं छोटी बहन संस्कृति है। इन दोनों बहनें अपने भाई भारत को इस प्रकार राखी बांधती हैं कि भाई हमेशा उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहता है। पहले मैं इन दोनों बहनों की कुछ विशेषताओं के बारे में आपको बता दूं। सारे संसार में सभ्यता निर्माण के मुख्यतः 5 पालने पाए जाते हैं। यदि हम पश्चिम से पूर्व की बात करें तो मिस्र, रोम या यूनान, बेबीलोन, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन हैं। मैं सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप की बात आपके समक्ष रखता हूँ। यहाँ बहन संस्कृति को सबसे अच्छा माना जाता है। यदि संस्कृति की किसी कारणवश खत्म होना या बदलना, चाहे वह समय समय पर नामकरण को लेकर के हो या फिर भाषा परिवर्तन को लेकर हो, ऐसा माना जा सकता है कि संस्कृति में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर हुआ है। दोस्तों, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में आर्य भाषाओं के बदलते स्वरूप, छांदस, संस्कृति, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश को आधुनिक आर्य भाषा के लोग भाषाओं को हिंदी, बांग्ला, मराठी, उड़िया आदि के माध्यम से आपस में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, संस्कृति शब्द का अर्थ है संस्कार किया हुआ या संस्कृत भाव हो, चाहे वह समाज के प्रति हो या फिर संस्थाओं के या भावनाओं के प्रति हो, प्रकट तो होना ही चाहिए। संस्कृति एक प्रवाह है, एक गति है, एक सतत धारा है। इसका आंग्लियन भाषा में अनुवाद कल्चर भी है। संस्कृत को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे एक बुनी हुई, तैयार की हुई रस्सी होती है। ठीक उसी प्रकार संस्कृति भी होती है। जैसे रस्सी बनाते समय अच्छे या मजबूत तंतुओं को लगाकर रस्सी को आगे बढ़ाया जाता है और सड़े गले खराब तंतुओं को हटा दिया जाता है।
उसी तरह संस्कृति के प्रवाह में सार्थक तत्वों को समाहित किया जाता है और आउटडेटेड तत्वों को हटा दिया जाता है। आउटडेटेड का आशय ये है, जो खराब तत्व हैं, जो गंदी हरकतें हैं, जो गंदी आदतें हैं, इन सब चीजों को हटा दिया जाता है। अतः संस्कृत वह है जो अपने में अपने मूल से जुड़े शाश्वत तत्वों को समेटती है, साथ ही साथ प्रत्येक नए युग के जीवांत तत्वों को अपने में पचा भी लेती है। और बहन सभ्यता की बात यदि करें तो बहन सभ्यता को तो लोग कभी कभी संस्कृति के पर्याय के रूप में ही मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सभ्यता संस्कृति की वह अवस्था है जब लोग बड़े बड़े आवासीय स्थलों में रहना प्रारंभ कर देते हैं, जिसे हम और आप नगर के रूप में जानते हैं दोस्तों। और जो भौतिक जीवन के उच्चतर स्थिति को प्रदर्शित करता है उसे हम सभ्यता कहते हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, मैं इन दोनों बहनों का जिक्र आज इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर व्यक्त कर रहा हूं। आप ही बताएं, क्या भाई भारत अपनी दोनों बहनों सभ्यता और संस्कृति के इस रक्षा सूत्र में बंधा हुआ है या नहीं? यदि इन दोनों बहनों में से कोई भी अपने भाई से रूठती है तो भाई को अपमानित होना ही पड़ता है। इस प्रकार अगर बहन सभ्यता रूठती है तो भी भाई भारत का अपमान होता है, और अगर बहन संस्कृति रूठती है तो भी भाई भारत को अपमानित होना पड़ता है। यह सिर्फ भारत की बात नहीं है दोस्तों, ये तो संसार के समस्त देशों की बात है। जैसा आप जानते होंगे कि हर देश में उसकी कुछ सभ्यता और संस्कृति होती ही है। इतिहास में अगर हम घुसें और बताने का प्रयास करें तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इतिहास में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे रक्षाबंधन पे आप लोगों को सभ्यता और संस्कृति भारत के परिवेश में बोल करके बताना है। इसलिए दोनों में से कोई बहन अगर अपने भाई से रूठती है तो भाई को अपमान का सामना करना पड़ता है। ये दोनों बहनें अपने भाई का साथ कभी भी नहीं छोड़ती, भाई भी अपने बहनों का साथ कभी नहीं छोड़ता। इसलिए तो भारत के इस विशाल भूखंड पर अलग अलग विभिन्न राज्यों का गठन हुआ, लेकिन बहन सभ्यता और बहन संस्कृति अपने भाई भारत के साथ हर राज्यों में दिखाई देती हैं। अगर ये दोनों बहनें ना होती तो भारत भारत ना होता और इसे सोने की चिड़िया की जैसी उपाधि ना मिलता। दोनों बहनें अपने भाई को इस तरह राखी बांधती हैं कि भाई का गौरव बहनों के चेहरे पर दिखाई देने लगता है, और भाई अपने बहनों के लिए अनंत काल तक ऋणी रहता है। भाई अपने बहनों से कुछ इस प्रकार का संदेश देता है, कहता है, मैं भारत की सभी बहनों के सामने हाथ फैलाए खड़ा हूं, वे मुझे राखी बांधें, मैं उन्हें उपहार में गर्व से कहो हम भारतीय हैं कहने का अधिकार देता हूं। इसी के साथ रक्षाबंधन का हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपने उन सभी बहनों का चरण स्पर्श करता हूं। धन्यवाद।